नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी, वो कभी सीधी नहीं हो सकती। आज हम एक ऐसे दो कौड़ी के आदमी की बात करेंगे जो अपने बयानों की वजह से चर्चा में है। आप जो चेहरा देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसका नाम है आसिफ मुनीर। ये अमेरिका का प्रमुख फील्ड मार्शल है और ये एक बार फिर से अपने बयान की वजह से सुर्खियों में बना हुआ है। अमेरिका के फ्लोरिडा के टाम्पा शहर में 11 अगस्त 2025 को एक डिनर का आयोजन किया गया था, जिस डिनर को आयोजन पाकिस्तान के एक मानद वाणिज्य दूत और व्यवसायी है अदनान हसन ने इन्होंने आयोजित किया था। करीब 120 पाकिस्तानी प्रवासी और कुछ अमेरिका के सैनिक अधिकारी मौजूद थे। वहीं पर ये आसिफ मुनीर जो पाकिस्तान का फील्ड मार्शल है, ये दो कौड़ी का आदमी क्या बयान देता है। ये बयान देता है कि भारत को निशाना बनाते हुए कई भड़काऊ बयान दे दिया इसने ये कहा कि हम एक परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं। अगर हमें लगता है कि हम डूब रहे हैं तो हम आधी दुनिया को अपने साथ लेके डूबेंगे। जिस अमेरिका की धरती से ये कह रहा था, क्या उसमें उस आधी दुनिया में वो अमेरिका का राष्ट्र भी शामिल है? अमेरिका के लोगों को तो ये भी पूछना चाहिए। लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, हम सबसे मतलब कि आधुनिक लोकतंत्र हैं, सबसे समझदार लोकतंत्र है, इस तरीके की बातें ये अमेरिका के लोग करते हैं। वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो ट्रंप करते हैं और आज उन्हीं की धरती से पाकिस्तान के एक जनरल ने पूरी दुनिया को, आधी दुनिया को धमकी दी कि हम एक परमाणु संपन्न राष्ट्र है, हम बर्बाद होंगे तो आधी दुनिया को बर्बाद कर देंगे। उनको ये बयान सबसे ज़्यादा भारत के संदर्भ में देखा जाना चाहिए, क्योंकि वो ये कहते हैं कि अगर हम पे किसी तरीके का खतरा आता है तो हम परमाणु हथियार का यूज़ करेंगे। यह पहली बार है जब पाकिस्तान का प्रमुख या कोई भी पाकिस्तानी सेना का जनरल अमेरिका से किसी तीसरे देश की धरती से भारत को इस तरीके की परमाणु की धमकी दे रहा। यह बयान दक्षिण एशिया और वैश्विक मंच पर तनाव बढ़ाने वाला है दोस्तों, क्योंकि अगर इस तरीके की बातें होंगी तो भारत भी कहीं ना कहीं इसका मुंह तोड़ जवाब देगा और पाकिस्तान जो अभी तक इस तरीके की दुहाई देता था कि वो एक शांतिप्रिय राष्ट्र है, उसकी छवि को लेकर दुनिया भर में चर्चाएं उठेंगी। और अमेरिका जैसा देश जो शांति की दुहाई देता है, दुनिया में शांति समझौता करवाता रहता है, इजराइल को, ईरान को लगातार उसने इसी बात के लिए टारगेट किया था कि आपके यहाँ के परमाणु मतलब कि आप परमाणु संपन्न हैं, आप दूसरे देश के लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। अब जो आतंकवाद का सबसे बड़ा प्रणेता राष्ट्र है जो पाकिस्तान, उसके पास परमाणु संपन्न होने के बावजूद अगर वो इस तरीके का जो सैनिक जनरल धमकी देता है तो अमेरिका जैसे राष्ट्र को इसको किस तरीके से लेना चाहिए। उसने ये कहा कि जो सिंधु जल समझौता है, जो पहलगाम अटैक होता है पाकिस्तान की तरफ से, उसके बाद भारत सरकार क्या कहती है कि जो सिंधु जल समझौता 1960 के दशक में वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में कराया गया था, जिसके तहत 3 ऊपर की नदियां जो है पाकिस्तान में जाएंगी और जो 3 नीचे की नदियां, जो पूरा का पूरा सिंधु तंत्र है उसको 6 नदियों से मिलकर बना है। उसकी जो 3 नीचे की नदियां हैं उसका 100% पानी भारत को मिलता है और ऊपर की जो 3 नदियां हैं उसका 80% पानी पाकिस्तान के पास जाता है, 20% पानी भारत के पास रहता है। लेकिन उसमें यह है कि भारत जो है किसी तरीके का व्यवधान पानी के लिए उत्पन्न नहीं करेगा। 1960 का ये वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से समझौता किया गया। जब पहलगाम अटैक होता है तो भारत इस समझौते को रद्द कर देता है। मुनीर ने यह कहा कि इस समझौते की रद्द होने की वजह से पाकिस्तान के 25 करोड़ लोग भुखमरी के शिकार हो सकते हैं। बिल्कुल होना चाहिए। जब तुम पाकिस्तान के लोग ये नहीं समझते हैं कि भारत को अस्थिर किया जाता है, बार बार आतंकवादी घटनाएं फैलाई जाती है, धर्म पूछ के मारा जाता है, तो क्यों ना इस तरीके के कदम आपको रोकने के लिए उठाए जाए। पाकिस्तान के जो लोग हैं उनसे भी ये सवाल है कि आप अपनी गवर्नमेंट से नहीं पूछते हो, इस तरीके का सवाल नहीं करते हो, आप शांति प्रिय बने घूमते हो। जिस तरीके से ये आसिफ मुनीर बयान दे रहा है, आपने किसी ने भी खंडन किया इसका? भारत की तरफ से इस तरीके का बयान आता तो भारत के अब 99% लोग इस तरीके का खंडन करते, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से एक बयान नहीं आया जो इस मूर्ख के बयान का खंडन करे। उसने क्या कहा कि अगर जो भारत है वो सिंधु जो बांध है या सिंधु जो नदी है उस पर अगर किसी तरीके का बांध बनाता है तो हम उसको बनाने देंगे और जब बन जाएगा तो उसको 10 मिसाइल मार के तोड़ देंगे। अरे भाई, इतनी तुम्हारी औकात है कि तुम 10 मिसाइल मार के तोड़ दोगे? जो हमारी मर्जी होगी वो हम करेंगे। भारत मतलब कि कोई बंधा हुआ राष्ट्र थोड़ी है। और तुम जैसे 2 कौड़ी के देशों से इस तरीके से अगर घबराने लगे तो हो गया फिर। और इसने क्या कहा? इसने ये कहा, ये आसिफ मुनीर ने ये कहा कि भारत जो है ना चमकती मर्सिडीज है और हम कंकड़ से बड़ा ट्रक मतलब डंप ट्रक है, जिससे अगर मर्सिडीज टकराती है तो नुकसान मर्सिडीज का होगा। ये तो बिल्कुल सही कहा उसने कि भारत चमकती मर्सिडीज है और तुम 2.5 कौड़ी के एक मतलब टेम्पो, ट्रक तो बहुत दूर की बात, तुम तो वो तिपहिया वाले मतलब कि जो 3 पहिए का टेम्पो होता था वो हो, जो कहीं भी अगर एक पैर लड़खड़ाए तो कहीं भी गाड़ जाए। जी, तुम्हारे ऊपर इतना आर्थिक कर्जा है, दूसरे देशों के सामने भी कटोरा लेके भीख मांगने पहुंच जाते हो और तुम भारत को धमकी दे रहे हो।
पाकिस्तान जो है ये अमेरिका से इस तरीके का संबंध क्यों बनाना चाह रहा है? जैसे ही पाकिस्तान ने अमेरिका ने भारत पर टैरिफ अप्लाई किया, उसके बाद से ये 2-3 बार जा चुका। ये क्यों जाता है? क्योंकि इसको चाहता है ये, मतलब पाकिस्तान की अमेरिका से ज़्यादा सामान खरीद सके, उससे ज़्यादा करीबी बना लें। ये क्यों? जो कुत्ता नहीं होता है वो उसी तरीके दुम हिलाते हिलाते पहुंच जाता है दूसरे लोगों के पास। और इसने क्या कहा? इसने ये कहा कि भारत के जो पूर्वी भारत है वहाँ के जो संसाधन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम वहाँ से शुरुआत करेंगे और जो दक्षिणी भारत है यहाँ तक हम पूरा कब्जा, पश्चिम की तरफ बढ़ते हुए पूरा कब्जा कर लेंगे। बाप रे, इतनी बड़ी बातें करता है ये आसिफ मुनीर। अब देखो, मुनीर जो है ये ट्रंप के साथ, राष्ट्रपति के साथ 2 बार मिल चुका है अभी, और वो क्या कहता है कि भारत और जो शांति पुरस्कार है, नोबेल शांति पुरस्कार है, ये ट्रंप को दे देना चाहिए, क्योंकि ट्रंप ने ही भारत और पाकिस्तान के बीच में इस तरीके का समझौता करवाया है। तो भारत सरकार ने भी इस पर जवाब दिया है बहुत, मतलब कि हमारे जो विदेश मंत्रालय उन्होंने पूरा सख्ती से जवाब दिया है। अभी हम उसको भी देखेंगे। इसने ये कहा आसिफ मुनीर ने मजाकिया अंदाज में कि जो पाकिस्तान है उसको दुनिया भर को मास्टर क्लास देनी चाहिए, क्योंकि वो रूस, चीन, अमेरिका सबके साथ संबंध बनाए रखता है और किसी तरीके का मतलब कि विद्वेष नहीं उत्पन्न होने देता। ऐसा मतलब स्ट्रेटजिक कंट्री है जो सबके साथ संबंध बनाए रखता है। अरे चीन के अपने हित है, किसी चीज़ को मना करके देखो, उठा के पटकेगा। तुम्हारे गधे तक के उसने मतलब कि ले लिया, तुम्हारे सभी ज़मीनों के ले लिया, जितने बंदरगाह उनको ले लिया है, अपने यहाँ से लेके मतलब कि जो वर्कर है अपने यहाँ से लेके आता है। तुमको क्या दिया? तुम्हारी तो ज़मीन कब्जा कर रहा है वो। ये सब तुमको नहीं दिखता है, बस केवल भारत के खिलाफ बकवास करनी है। अमेरिका जब तक उससे संसाधन खरीद रहे हो, हथियार खरीद रहे हो, जिस भी दिन अमेरिका और भारत के संबंध अच्छे होने लगे, ईरान के साथ संबंध अच्छे होने लगे, तुमको तो जूता मार के भगाएगा। तब तुम्हारे मुंह से इस तरीके की बयानबाजी नहीं निकलेगी। फिर कटोरा लेके कभी IMF के पास, कभी वर्ल्ड बैंक के पास इस तरह भीख मांगते फिरोगे। और इसने क्या कहा? अब देखो, ये जो आदमी है ये इस तरीके के बयान क्यों दे रहा है? वो इसलिए दे रहा है, अब बताओ, जो भारत के जो राष्ट्र है, भारत का सेना अध्यक्ष इस तरीके का बयान दे सकता है? भारत में लोकतंत्र है, यहाँ के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या जो सबसे जो बड़ा नेता होता है, मान लो कि देश का जो नेतृत्व करता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो लोकतंत्र यही दिखाता है कि जो चुने हुए लोग हैं वो भारत की तरफ से इस तरीके की बातें कर सकते हैं। ये सेना का प्रमुख हो के, जबकि चुने हुए वहाँ प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री की इतनी औकात नहीं जितनी ये सेना अध्यक्ष बोलता चला जा रहा है। तो सही मायने में तो पाकिस्तान में तो लोकतंत्र है नहीं, तानाशाही है, सेना का शासन है। तो ये भी तो पाकिस्तान के लोग देखें कि किस तरीके से ये बकवास करता रहता है और इसका इंटेंशन क्या है इस तरीके से बकवास करने का। देखो, ये भारत पे जो अमेरिका ने टैरिफ लगाया है उसका फ़ायदा उठाना चाहता है कि जिस तरीके से मतलब बार बार हम इसके करीब जाएंगे, हमको फ़ायदा होगा और भारत को नुकसान होगा, इसलिए ये इस तरीके के बयानबाजी करते हैं। अमेरिका के पिछलग्गू बने रहते हैं कि अमेरिका भारत के संबंध इस समय ख़राब हो रहे हैं तो हम अमेरिका की बड़ाई करें, वहाँ जाते रहें। वही नहीं है कि आपके बगल में 2 पड़ोसियों के बीच में लड़ाई होती है तो दूसरा आदमी उसके बगल वाले के घर में घुसने लगता है। उसी तरीके से इसने ये हथकंडा अपनाया है। इसका और क्या चाहता है? ये जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद पाकिस्तान की दुनिया भर में फजीहत हुई। चाइना से सामान खरीदते हैं लेकिन वो वहीं ब्लास्ट हो जाता है। किसी तरीके से भारत का जो डिफेंस सिस्टम है उसके खिलाफ उनकी एक मिसाइल नहीं चलती है और वही मार के गिरा दिया जाता है। जिस तरीके से पाकिस्तान की फजीहत हुई दुनिया में, उसके बाद उसको लगा कि हमको दुनिया भर से सामान खरीदने चाहिए, इसीलिए वो अमेरिका का पिछलग्गू बना बैठा है कि हमको जेट दे दे, रडार दे दे, ड्रोन दे दे, इस तरीके की तमाम चीज़ें दे दें जिससे हम भारत के खिलाफ अगर लड़ाई हो तो उसमें अच्छे से लड़ सके। इसीलिए तो ये पिछलग्गू बना बैठा है। और कितना भी बन ले भाई, लेकिन जो असली औकात होती है वो तो दुनिया तुम्हारी जानती है। IMF है, वर्ल्ड बैंक है, 50 बार तो इनके से पैसा ले चुके और इसी पैसे को माफ़ कराने कभी अमेरिका के पास जाते हो क्योंकि उसके पास वोट ज़्यादा है। वर्ल्ड बैंक में, IMF में परसेंटेज ज़्यादा है अमेरिका के पास, इसीलिए तुम उसके पास पहुँच जाते हो। किसी तरह के माई बाप हमारा माफ़ करवा दो, यही तो तुम्हारा इंटेंशन है। ऐड पाना चाहते हो किसी तरीके से उससे, अमेरिका से, कि अमेरिका कुछ ऐड दे दे जिससे हमारे यहाँ पर काम चलता रहे। तो इस तरीके से ये पाकिस्तान वाले अपनी वफादारी साबित करते हैं अमेरिका के सामने, कुत्ते के दुम जैसे हिलाते हुए पहुंच जाते हैं। और ये क्या कहा था इसने? पहले भी कहा था कि जो कश्मीर है वो हमारे गले की नस बनी हुई है और हम इसको कभी नहीं भूलेंगे। अरे भूलना भी नहीं चाहिए। तुम्हारा तो जो POK है उसको भी लेंगे और धीरे धीरे पूरे पाकिस्तान को कब्जा करेंगे। कभी नहीं भूलोगे तुम, इस तरह की मार मारेंगे तुम्हारे। जब 1971 में तुमको 2 भाग में बांट दिया गया तब तो तुमसे कुछ नहीं उखड़ा और बड़ी बड़ी बातें करने चले जाते हो। इस बयान को किस संदर्भ में और देखा जाना चाहिए? जैसे अमेरिका ये गया कहाँ था?
ये जो आसिफ मुनीर है 2 कौड़ी का आदमी है, ये गया था अमेरिका में दूसरी बार अमेरिकी सेंट्रल कमांड हो रही थी, तब भी ये गया था। वहाँ पे जो वहाँ के कमांडर जनरल माइकल कुरिल्ला हैं, उनकी सेवानिवृत्ति हो रही थी, तब वहाँ पे ये पहुँच गया। अब जब पहलगाम अटैक होता है उसके बाद भारत जो है ऑपरेशन सिंदूर चलाता है, तभी से पाकिस्तान और भारत के बीच में लगातार तनाव बरकरार है। और ये देखा गया किस तरीके से पाकिस्तान के पूरे दुनिया के सामने आतंकवादी देश के रूप में फजीहत हुई है। ये आतंकवादी घटनाएं फैलाता है और अब पाकिस्तान जैसा देश परमाणु हमले की भी धमकी देता है। तो पूरी दुनिया को ये भी देखना चाहिए कि ये 2 कौड़ी का देश किस तरीके से हरकतें करता है। और जब ये ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, जब भारत ने अटैक किया, तो यही पाकिस्तान ने अपनी नेशनल कमांड अथॉरिटी की बैठक बुलाई और उस समय मतलब कि ऐसा हो गया था कि भारत ने परमाणु जो पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने उस पर भी हमले की योजना बना ली थी। तब जाके परमाणु ये जो युद्ध था तब टला था, ये ऑपरेशन सिंधु, तब इसको मतलब कि वापस लिया गया था। इसलिए नहीं कि भाई अमेरिका के दबाव में या किसी के दबाव में ले लिया गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सब बकवास बातें हैं। सिंधु जल संधि जो पहलगाम मतलब कि अटैक हुआ था, उसके बाद भारत ने इसको निलंबित कर दिया था और तब से ये पाकिस्तान कटोरा लेके दुनिया भर में भीख मांग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का जो पूरा दक्षिणी इलाका है और जो बहुत सारे इलाके हैं ये पूरी तरीके से चपेट में आ जाते हैं। उनकी कृषि बर्बाद हो जाएगी, अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी, बिजली पानी हर तरीके का संकट आएगा। तो अब वही नहीं होता कि जो छटपटाता रहता है वो दुनिया भर में अपने डंका पीटने की कोशिश करता है। तो वही हाल पाकिस्तान का भी हो रखा। और इसने क्या किया था, जब आतंकवादी जो तुम ही पालोगे तो पकड़ना तुम्हारे लिए तो आसान होगा, दुनिया को पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। जब यही अमेरिका है, जब ओसामा बिन लादेन को तुम्हारे घर में घुस के मारा था, अमेरिका की ये नीति है कि मतलब कि कुत्ता बनाए रखो और पगलाए तो गोली मार दो। अभी तुम्हारे जो मतलब तुमसे उसका इंटरेस्ट पूरा हो रहा है, इसलिए तुमको पनाह दे रहा है। जिस दिन उसका इंटरेस्ट पूरा हुआ और मतलब कि उसका लक्ष्य पूरा हुआ, उधर ईरान से संबंध सही हुए, भारत से संबंध सही हुए, तब तुमको बताएगा। यही आसिफ मुनीर क्या करता है कि एक आतंकवादी आईएस खोरासान का एक आतंकवादी पकड़ के इसको अमेरिका को दे देता है। तब से अमेरिका क्या मतलब कि वही विश्वास पात्र बना हुआ है कि जो हमारे माई बाप अमेरिका कहेंगे वही करेंगे। वहाँ जाके बड़ी बड़ी बातें बकवास करता है। जैसे ही भारत ईरान के साथ संबंध सही होंगे, अमेरिका के संबंध सही होंगे, इसकी औकात पता चल जाएगी। भारत की इसमें प्रतिक्रिया क्या है? भारत के विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता रणधीर जायसवाल हैं, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान जैसा देश परमाणु ब्लैकमेल की जो इसकी पुरानी आदत है उसी पे बरकरार है, इसमें कुछ नया नहीं है। ये सेना और आतंकवादी संगठन ये दोनों मिलकर काम करते हैं और इन पे भरोसा करना पूरी दुनिया के लिए घातक हो सकता है। और ये खेदजनक है कि ऐसी टिप्पणी एक मित्र देश जो अमेरिका है वहाँ से की गई है। भारत पर परमाणु ब्लैकमेल के आगे झुकेगा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो कदम उठाना है वो कदम उठाएगा। भारत ने स्पष्ट तरीके से इस पर जवाब दिया है और अमेरिका को भी एक्सपोज किया है कि अमेरिका जैसा देश अपने यहाँ से परमाणु हमले की धमकी दिलवाता है। तो भारत को पूरी दुनिया को ये एक्सपोज करना चाहिए, बताना चाहिए कि अमेरिका जैसे देश के यहाँ से इस तरीके की घटनाएं होती हैं। इजराइल को भी बताना चाहिए, ईरान को भी बताना चाहिए, रसिया, सबको बताना चाहिए, खुले मन से इसका विरोध करना चाहिए। और ये भी कहा कि भारत की जो अपनी नो फर्स्ट यूज की है, पहले परमाणु हमला ना करने की नीति है, भारत उस पर अभी भी कायम है और किसी तरीके से वो पहले अटैक नहीं करेगा। लेकिन अगर परमाणु अटैक भारत पे होता है तो उसका जवाब देने में भारत पूरी तरीके से सक्षम है और उसका करारा जवाब देगा। अब ये कह रहा पाकिस्तान कि हम पूरी दुनिया पे अटैक कर देंगे, आधी दुनिया पे अटैक कर देंगे। अरे इसकी सबसे ज़्यादा जो अटैक करने की क्षमता है, देखो स्टॉकहोम की जो सिपरी रिपोर्ट है उसके हिसाब से 2025 की जो रिपोर्ट आई है, 170 हथियार पाकिस्तान के पास हैं, परमाणु हथियार 180 भारत के पास हैं। और सबसे जो इसकी तगड़ी मिसाइल है पाकिस्तान की वो शाहीन 3 है जो 2750 किलोमीटर तक ही जा सकती है। मतलब कि अगर पाकिस्तान से अटैक हो तो आधे भारत तक पहुँचे, इतनी क्षमता है बस इसकी। और हमारे पास 5-5, 6-6 हज़ार की अग्नि मिसाइल है, पाकिस्तान को डका के भी हम मार सकते हैं। तो इतनी कम क्षमता है इसकी कि मुश्किल से आधे भारत तक पहुँचे और ये आधी दुनिया को समाप्त करने की बातें करता है, आधी दुनिया को तबाह करने की बातें करना। औकात बार बराबर नहीं और बड़ी बड़ी बातें। और क्या सी मिसाइल है इसकी? अबाबील है जो 2200 किलोमीटर की रेंज है, फतह मतलब की मिसाइल है उसकी 400 किलोमीटर की रेंज है, बाबर 3 है उसके पास 450 किलोमीटर की रेंज है। इतनी रेंज है, मैक्सिमम बताया 2250 किलोमीटर, 2750 किलोमीटर की रेंज है। और हवाबाजी करने के लिए इनके पास सब कुछ है, केवल हवाबाजी करवा लो इनसे। पाकिस्तान की रणनीति क्या है इसका विश्लेषण करते हैं।
मुनीर का यह बयान आंतरिक और बाहरी दबाव को कम करने की कोशिश है। पाकिस्तान जिस तरीके से अर्थव्यवस्था का संकट पाकिस्तान में गहराता चला जा रहा, ऑपरेशन सिंदूर भारत ने कर दिया, उसके बाद से लगातार इनकी छवि जो है पूरी तरीके से खराब हो गई। अब इसी छवि को पूरा करने के लिए लगातार इस तरीके की धमकी ये आसिफ मुनीर या पाकिस्तान के लोग इस तरीके की धमकी देते हैं। विश्लेषकों का ये मानना है कि इस बयान से पूरी दुनिया को पाकिस्तान को अलग थलग कर देना चाहिए, क्योंकि अगर एक परमाणु संपन्न राष्ट्र इस तरीके की धमकी देखता है तो वह सिर्फ भारत के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए खतरा साबित हो सकता है। क्योंकि वहाँ का हेड दे रहा जो यहाँ का अगर प्रधानमंत्री किसी तरीके का बयान देते तो उसको सीरियस लिया जाता कि नहीं, पाकिस्तान में लोकतंत्र तो है नहीं, वही है जो मतलब कि सैन्य शासन है, तो वही जो बयान देगा उसके बयान को सीरियस लेना चाहिए। और पहली बात भारत को सीरियस इस तरीके से लेना चाहिए कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान को अलग थलग कैसे करना है इस पे काम करना चाहिए। और क्या है, अमेरिका की भूमिका क्या है? मुनीर की यह धमकी अमेरिकी धरती से दी गई, जिसे भारत ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। और अमेरिका की चुप्पी भी इस पे मतलब कि अमेरिका जिस तरीके से चुप है इसके बाद, उस तरीके से अमेरिका पे भी सवाल उठते हैं, क्योंकि अपने आप को लोकतंत्र का मसीहा कहने वाला यह देश और भारत के खिलाफ इस तरीके की धमकी दिलवाता है। अमेरिकी पाकिस्तान को इजराइल ईरान तनाव में अपने हितों के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। कुछ विशेषज्ञ ये कहते हैं कि अमेरिका जो है पाकिस्तान को इजराइल ईरान जो तनाव है उसमें अपने हितों के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। और अगर भारत के साथ व्यापारिक समझौता होता है भारत और अमेरिका का, उसमें ईरान शामिल होता है या इजराइल शामिल होते हैं, उसके बाद इस मुनीर चुनीर को किनारे कर दिया जाएगा। जब 2011 में ओसामा बिन लादेन के हमला हुआ था, उसको मारा गया था, पाकिस्तान के परमाणु सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई गई थी और उनके छीनने तक की बात हुई थी। एक बार परमाणु जो अटैक है, क्या कहते हैं, आतंकवादी अटैक, दूसरा अटैक अमेरिका पर करके दिखाओ ना, तब पता चलेगा। मतलब परमाणु हमला तो छोड़ दो, तुम्हारी हैसियत भी पता चल जाएगी और मतलब कि जगह नहीं रहेगी, पाकिस्तान के नक्शे से पता नहीं कहाँ से गायब हो जाएगा। भारत की स्थिति क्या है? भारत की नो फर्स्ट यूज की जो नीति है वो अभी उस पर बरकरार है। S-400 जैसा हमारे पास डिफेंस सिस्टम है और पाकिस्तान की इस तरीके की धमकियों को बेअसर करने में हम काफ़ी मजबूत स्थिति में, हमको किसी तरीके से घबराने की ज़रूरत नहीं है। भारत की जो अग्नि 5 मिसाइल है, 5000 किलोमीटर की रेंज है, ज़मीन से, हवा से, समुद्र से, हर चीज़ से हम हमला कर सकते हैं। तो इन जैसे तटपुंजियों से हमको डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने मतलब कि दिखाया है कि पाकिस्तान की परमाणु धमकियों से भारत बिल्कुल नहीं डरता है। कुछ रिपोर्ट्स का यह भी दावा था कि भारत ने पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों की सुरक्षा को भी भेज दिया था। तो हमको डरने की ज़रूरत नहीं है, हमको अपना काम करने की ज़रूरत है और जो पाकिस्तान है उसको पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज करने की ज़रूरत है। वैश्विक चिंता इसमें यह बनी है कि मुनीर का जो बयान है ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि यह एक गैर जिम्मेदार परमाणु नीति को दर्शाता है। एक परमाणु संपन्न इस तरीके का बयान देता है तो कहीं ना कहीं ये पूरी दुनिया के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। इस पे पूरी दुनिया को मंथन करना चाहिए और इस पाकिस्तान जैसे देश को सारे वैश्विक मंचों से अलग थलग कर देना चाहिए। पाकिस्तान की सेना और आतंकवादी संगठन के बीच में संबंधों को लेकर पहले से ही सवाल है और यह बयान उन चिंताओं को और ज़्यादा बढ़ाता है। निष्कर्ष इसका यही है कि भारत पाकिस्तान तनाव को फिर से इसने बढ़ा दिया है। इस आसिफ मुनीर के इस बयान ने, जो एक समझौता या एक प्रक्रिया बहाल हो रही थी शांति की तरफ, उसको फिर इस दोगले ने बर्बाद करके रख दिया है। ये कहीं ना कहीं यही दिखाता है कि पाकिस्तान जैसा देश कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। इससे हमको किसी भी तरीके से संबंध बनाने की कोशिश नहीं करनी है। इसको वैश्विक मंचों पे पूरी दुनिया में एक्सपोज करने की ज़रूरत है कि ये एक ऐसा देश है जो आतंकवाद को भी बढ़ावा देता है, परमाणु शक्ति संपन्न है। अगर किसी तरीके से आतंकवादियों के हाथ में परमाणु हथियार चले जाते हैं तो वो पूरी दुनिया को लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। उसमें ना अमेरिका बचेगा ना कोई देश बचेगा। तो ये अमेरिका को भी समझना है और जितने भी और परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र उनको भी समझने की ज़रूरत है और इसको पूरी दुनिया से अलग थलग करने की ज़रूरत है। किसी तरीके का फंड ना दिया जाए IMF से, वर्ल्ड बैंक से, इवन जो बड़े देश हैं जो इसको लोन देते हैं, कर्जा देते हैं, ऐड देते हैं, वहाँ से भी इस जैसे गधे देश को बैन कर दिया जाए।